Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, अध्याय 5, श्लोक संख्या 20। आगे पढ़ते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं न प्रियश्चेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात उसका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, इसीलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं जैसा धर्मावलंबी चिन्ह लगाते हैं उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि, असंमूढ़ अर्थात संशय रहित, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म से युक्त ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्माणि स्थितः परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाह्यास्पर्शेष्वसत्कात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अर्थात बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्तात्मा, पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ मिलने से युक्त आत्मा है, आत्मा वाला है। इसीलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इसी आनंद का उपभोग कौन करता है? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुख योनयः, दुखद योनियों के ही कारण हैं। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने पर मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं शक्नोति हैव यः सोढ्युं प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात इसीलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर न रमन करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है। जिसके पीछे दुख नहीं है वह उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया, अवधू जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है? वे कहते हैं मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वह सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीतें। इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थात जो आत्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला, साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम, वाणी से परे ब्रह्मा, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों अर्थात काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम अमृषयः क्षीणकल्मषाः
छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहितैरताः। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों का क्या बाहर निकालेगा। इसीलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण होता है। तथा यतात्मानः जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है। उसी को समझा रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके भ्रुवोवंतरे का ऐसा अर्थ नहीं है कि आँखों के बीच या भौहों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े। दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें। नाक की डांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वहाँ स्थिर करें और सूरत को श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर आई, कितना रुकी। लगभग आधा सेकंड रुकती है। प्रयास करके न रोके। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है। तैल धारावत तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह जाता कहाँ है, क्या पाता है? तो इस पर कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छते। अर्थात वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। और इस पंचम अध्याय का निष्कर्ष देते हुए स्वामी जी कहते हैं, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग के कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को
जो आपका सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किए संन्यास शुभाशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं, वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मस्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगें। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्तमहेश्वरः नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद्परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अर्घणानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वरः नाम 5मोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्घणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।